दिल्ली की सभी मंत्री 2 दिन तक सड़कों का जायजा लेने वाले हैं। कौन मंत्री किस इलाके में रोड का जायजा लेगा, इसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री आतिशी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली का जायजा लेंगी, तो वहीं सौरभ भारद्वाज को पूर्वी दिल्ली की सड़कों का जायजा लेने की जिम्मेदारी दे दी गई है। गोपाल राय आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर में सड़कों पर उतरे, तो कैलाश गहलोत ने अपने इलाके पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में मोर्चा संभाला। इमरान हुसैन को सेंट्रल दिल्ली में रोड को हुए नुकसान का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि दिल्ली में जितनी भी सड़कें खराब हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा, और इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मिनिस्टर सड़क पे उतरे हैं, जायजा ले रहे हैं कि कौन कौन सी सड़क खराब है। मुख्यमंत्री आतिशी अपनी पूरी टीम के साथ, अधिकारियों के साथ कालकाजी विधानसभा जो उनका क्षेत्र है वहां पे सुबह से वो दौरा कर रही हैं, सड़क की क्या स्थिति है वो देखने की कोशिश कर रही हैं। और इसी तरह से दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्रियों को दिल्ली के अलग अलग हिस्से की जिम्मेदारी दी गई है, और ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि दीपावली तक जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, तकरीबन 1400 किलोमीटर की सड़क जो है वो पीडब्ल्यूडी की है दिल्ली में, इन सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से ऐसा मुहिम क्यों चलाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इसको लेके अब जो विपक्षी पार्टी है वो सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि दिल्ली की सड़क खराब है। ये दिल्ली सरकार को तब पता चला जब जेल में बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी, जो कि खुद पीडब्ल्यूडी के इंचार्ज हैं, डिपार्टमेंट उनके पास में था, उनको आज ये पता चल रहा है जब उनको ये कह रहा है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली की सड़कें खराब है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल की राजनीति इसमें होने वाली है। चुनाव से ठीक पहले जहां आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली की सड़कें ठीक हो जाए, लोगों में कम से कम वो नाराजगी दूर हो जाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में बैठे हुए दिल्ली की खराब सड़कें दिख सकती है, तो आतिशी मंत्री रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए पहले क्यों नहीं देख सकती हैं, जो अब मुहिम चलाने की जरूरत पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री अचानक एक्शन में हैं, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की सड़कें रातों रात तो खराब हुई नहीं। दिल्ली के लोग लंबे समय से सड़कों में गड्ढों की शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक दिल्ली के मंत्रियों की नींद क्यों खुल गई? केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही दिल्ली सरकार एक्शन में क्यों आ गई? आरोप ये भी है कि दिल्ली सरकार पर कि मंत्री बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के मंत्रियों का कहना यह है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली का विकास रोकने की साजिश रची, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये तो एक मेन सड़क है, लेकिन दिल्ली में कई ऐसी सड़कें हैं गलियों की जो बुरी तरीके से टूटी हुई हैं। आप लोगों ने लक्ष्य दिया है 1 महीने का, क्या 1 महीने में ये पूरा काम हो पाएगा? क्योंकि भाजपा ये इल्जाम लगा रही है कि जो इतने महीनों की एक नाकामी है उसे छुपाया जा रहा है। आतिशी जी को भी कहा गया है कि नई सीएम, क्या 4 महीने में ये सभी रुके हुए काम हो जाएंगे? देखिए, पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने तक जेल में डाला गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अभी भी 2.5 साल से जेल में हैं। खासतौर पे जब अरविंद जी को जेल में डाला गया तो कोशिश की गई कि पीछे से सारे के सारे काम दिल्ली के ठप किए जाएं, चाहे अस्पतालों में दवाई का हो, मोहल्ला क्लिनिकों में फ्री टेस्ट हो, दिल्ली जल बोर्ड के पानी सीवर के काम हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, सब चीजों को रोका गया।